नमस्ते दोस्तों आप देख रहे हैं मैं अभी भी आम खा रही हूँ। मतलब थोड़े बचे हुए हैं, थोड़े थोड़े मैं बचा बचा कर खा रही हूँ। मैंने बहुत सारे ख़रीद लिए थे, मतलब पेटी ख़रीद ली थी क्योंकि कम रेट में मिल जाते हैं। और उसको फ्रिज में स्टफ़ किया हुआ है और थोड़ा थोड़ा करके खा रही हूँ क्योंकि मैंने कभी दूसरे फ्रूट्स कोई खाए ही नहीं, लाइफ में कभी फल पसंद ही नहीं थे। तो ऑफ कोर्स मेरे जो जैन फ्रेंड्स हैं, कुछ और लोग भी बोलेंगे गलत है, तुम अभी बारिश में आम खा रहे हो, कीड़े होते हैं। सही है, लेकिन हम सीजनल फल खा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ये जो चौसा है वो चौमासे का मतलब मॉनसून का फल है, तो इसीलिए इसको खा सकते, इसमें कीड़े नहीं हैं। लेकिन आपकी बात ये ज़रूर सही है कि क्या फल को स्टफ़ करके खाना सही है फ्रिज में भर भर के? क्या वो नेचुरल है? क्या अगर हम जंगल में होते, जो हम पहले जीते थे, हम ऐसा करते? नहीं। तो ये सही है। मैं सोच रही हूँ अभी मैं कभी ऐसे फल स्टफ़ नहीं करूँगी मैं, क्योंकि फ्रिज में वो सिकुड़ जाते हैं। अगर हमें भी कोई ठंडे कमरे में बंद करके रखे, हम कितनी देर तक अपने नेचुरल फॉर्म में खुश रह सकते हैं? तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं फ्रिज का फल ना खाऊं, फ्रिज यूज़ ना करूं। और अभी वैसे सीज़न भी जा रहा है, तो मुझे सीज़नल फल ही खाने हैं। मैं गलत भाव में आम खरीद भी नहीं सकती और ख़रीदना भी नहीं चाहती, और मैं दूसरी बार पेटी भर के भी नहीं खरीदूँगी। और मान लो मैंने ख़रीद लिया, तो हम फैमिली शेयर करके ऐसे खाएं कि हमको फ्रिज में स्टफ़ ना करना पड़े, हम उसको उसके नेचुरल फॉर्म में खा सकें। तो अभी दूसरे फ्रूट्स की मैं जो बात कर रही हूँ, जो मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आज तक किया ही नहीं है। तो मैं सुन रही थी, जो मेरे फ्रूटेरियन दोस्त थे वो लोग बता रहे थे कि कैसे वो लोग आलू बुखारा, नाशपाती, एप्पल, पपीता, बाबू कोशा, ये सब तो मैंने कुछ नाम तो सुने भी नहीं, तो ये सब ट्राई करना है। अमरूद है, अमरूद का तो मैंने सुना है कि सबसे सेफ़ है, शायद उसको तो इंजेक्शन भी नहीं कर सकते। एप्पल है, वो भी अच्छी चीज़ है, उसकी बस आप जो उसके ऊपर जो छाल बोलते हैं उसको बस आप छील दीजिए, तो वो भी अच्छा है। तो अमरूद में लेके आई तो मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि उसमें सीड्स हैं और कोई टेस्ट में भी मज़ा नहीं आया, तो मैंने छोड़ दिया उसको। फिर कुछ दिनों बाद मैंने ट्राई किया तो पक गया, तो इतना मीठा लगा कि मुझे अच्छा लगा वो। तो हम फलों को पकने भी नहीं दे रहे, कई बार हम जानते ही नहीं कि हमको फल कैसे खाने हैं। तो जो लोग मेरे जैसे हैं वो लोग शुरू करिए एक्सप्लोर करना, और फ्रूट जर्नी अपनी साथ मेरे साथ कीजिए दोस्तों। अभी कुछ दोस्त हैं जो बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि आप दोस्त कह रहे हो लेकिन आप दोस्ती तो निभा नहीं रही है, आप हमसे कुछ दोस्ती वाली बातें तो करती नहीं है। कुछ लोग कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, और मैं नहीं ज़्यादा बात कर पाती। मैं उनसे कहती हूँ, मैं हाय हेलो गुड मॉर्निंग के रिप्लाई किसी को भी नहीं देती, क्योंकि मेरा मकसद है दोस्तों, मैं आपकी दोस्त इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपको बिना दवाई के फ्रूट पे अच्छा करना चाहती हूँ। आपकी बीमारियों के लिए आप डॉक्टर के पास ना जाए, हमारा बॉडी इतना सक्षम है कि उसको हील कर सकता है। तो मुझे कितने लोगों को हील करना है, तो आप चाहे तो मुझे कॉल करके या मैसेज पे फ्रूट्स की बात ज़रूर कर सकते हैं, एनिमल्स की बात कर सकते हैं, वीगनिज़म की बात कर सकते हैं। वीगन मतलब आप कोई भी अपने घर में ऐसी चीज़ ना रखें जिसमें किसी जानवर की हिंसा हो, चाहे वो लेदर हो, हनी हो, सिल्क हो, दूध हो या दूध के कोई भी प्रोडक्ट हो, क्योंकि उसमें बहुत हिंसा है। तो इन सब के बारे में आप मेरे से बात कर सकते हैं, कभी भी आप मैसेज कीजिए और फिर कॉल पे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद ही है कि दुनिया भर के जानवरों को हम बचाएं, क्योंकि रोज़ लाखों जानवरों को बहुत बेरहमी से मारा जाता है, काटा जाता है, छीला जाता है हम लोगों के लिए। या तो हमें उसको खाना है
या तो कोई प्रोडक्ट यूज़ करना है, तो बस हमें इतना ही करना है, हमें सिर्फ एक अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो दवाइयों में भी बहुत सारा ऐसा कुछ होता है जो हमें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम पता भी नहीं है, हम हो सकता है हम रेडीमेड उपमा लेके आ रहे हैं, आप देखोगे तो उसमें दूध है, तो हमें वो रेडीमेड पैकेट्स भी नहीं लेने हैं, बाहर का नहीं खाना है, और फ्रूट्स बढ़ाने हैं। और फ्रूट्स जैसे आप बढ़ाओगे ना, आप वो सब चीज़ें कम खाओगे, हिंसा कम होगी, जानवर बचेंगे, तो ये सब चीज़ें मुझे करनी है। तो आप प्लीज़ मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि अगर मैं दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगी तो मैं मेरा मकसद कैसे पूरा करूँगी, मैं कैसे आपको हेल्प करूँगी, मैं कैसे इतने सारे एनिमल्स को बचा पाऊँगी। हाँ, अगर आपको सच में कोई बहुत ज़्यादा मानसिक तकलीफ़ है तो मैं हो सकता है आपको हील करने में कुछ हेल्प कर सकती हूँ, सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं ज़रूर बात करूँगी। ओके। और फ्रूट्स के बारे में कुछ लोग बोलते हैं ये तो कितने एक्सपेंसिव है, हमारा खर्चा हो जाता है, लेकिन सच बोलूँ, अगर आप फ्रूट की जर्नी पे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे खर्चे बच रहे हैं, क्योंकि आप दिमाग में भी इतना अलग सोचने लगते हैं, बहुत सारे आप एक्सपेंस छोड़ देते हो, बहुत सारे आपके एडिक्शंस चले जाते हैं, दवाई तो बंद हो ही जाती है, तो ऑटोमेटिकली इतना पैसा बच जाता है कि आप कभी नहीं बोलोगे कि फ्रूट्स तो महंगे हैं। उल्टा आपको ब्लेसिंग्स भी बहुत मिलते हैं, क्योंकि इसमें सबसे कम हिंसा होती है जानवरों की। खेतों में भी बहुत हिंसा है, ये तो आप हमारी बात हो गई है, लेकिन फ्रूट्स में कम से कम हिंसा होती है। तो हमें ब्लेसिंग्स मिलते हैं जानवरों के, उनकी दुआओं की वजह से हमारी लाइफ चेंज होने लगती है, जो कभी नहीं हुआ वो होने लगता है। तो हमें इस पे श्रद्धा रखनी है कि ये भगवान का पात है, ये भगवान का पकाया हुआ खाना है, और हमें नेचर के करीब रहना है। लेकिन अगर हम अंदर से ठीक हो जाएंगे ना, पहले हमारा अंदर का सिस्टम फ्रूट्स खाने से काफ़ी ठीक हो जाएगा, तो हम बाहर जो भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं ना, जो मैन मेड, जो इंसान ने जो सब गलत चीज़ें इतना प्रोग्रेस कर लिया है, जो हमें नुकसान ही कर, उससे हम फाइट ईजिली कर पाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपसे ज़रूर बात कर सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं हाय हेलो गुड मॉर्निंग ये सब को मैं टाइम नहीं दे पाऊँगी, या मैं दोस्ती वाले मैसेजेस को मैं शायद रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत लोगों को हील करना है और बहुत सारे जानवरों को बचाना है। तो आप भी मेरे साथ चलिए इस जर्नी पे, मैं अकेली थोड़ी कर पाऊँगी ये सब आपके बिना, तो आप भी चल पड़िए मेरे साथ। हाँ, फ़िलहाल तो आपको बस इतना ही करना है, आपको फ्रूट खाना है और दूसरों को भी फ्रूट्स ही खिलाइए, दूसरों को कुछ और मत खिलाइए। आप भी ब्लेसिंग्स लीजिए जानवरों के और दूसरों के, और आपकी हेल्थ तो ज़बरदस्त हो ही जाएगी। और इसमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ फल खाने की बात नहीं होती है, इसमें डेली सपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी, बताऊँगी कि आपको कहाँ किससे बात करनी है। अगर मैं मदद कर पाऊँगी तो मैं भी करूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।